हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझेंगे। एक बात है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें जो है एकदम मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। क्या है कि जब क्लास 10 में जब पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो है पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक है वो क्लास 8 और 9 में पढ़ाया जाता है, जो कि हम भूल जाते हैं क्लास 10 आते आते। तो एकदम इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा और क्लास 10 का जो है कंसेप्ट उसको पूरे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या चीज़ है हम आगे में देखेंगे, है ना, क्या क्या मिलकर टर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल खुद ही है ना, ये जो वर्ड्स है खुद ही है, दो टर्म से बने हुए हैं। देखिए, एक होता है पॉली, दूसरे होता है नोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली का होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बात करेंगे ये टर्म्स है क्या। ठीक है, अगर ये टर्म्स की बात करें, ये टर्म खुद जो है ये भी दो वर्ड से अलग अलग वर्ड को हम लोग, है ना, इसमें होता है दो चीज़। क्या क्या होता है, यानी कि पहले तो है वेरिएबल, दूसरा है कोफिशिएंट। अब ये वेरिएबल्स क्या चीज़ है, हमने बचपन से पढ़ रखा है। वेरिएबल्स यानी कि जिसका वैल्यू चेंज होते रहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स या वाई या जेड। अक्सर हम लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको इस तरीके से एक्स वाई जेड ना, ये जो हम लोग वेरिएबल्स देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी कि ये क्वेश्चन के ऊपर यानी कि एक्सप्रेशन के ऊपर चेंज हो जाता है। ठीक है, कहीं में 1 आएगा, कहीं में 2 आएगा, तो इसीलिए इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि टर्म के अंदर एक वेरिएबल्स होता है और दूसरा होता है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट जो है ये वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है। सपोज हियर 2x, यहाँ पे 2x है ना, 2x, यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, एंड द 2 जो कि मल्टीप्लाई है x के साथ, दैट इज अ कोफिशिएंट। तो इसी तरीके से हम आगे में अच्छी तरह से देखेंगे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल्स एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसका वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू चेंज है, यानी कि टाइम टू टाइम इसका वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन में कि क्या है। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट यानी कि जो वैल्यू वेरिएबल के साथ ये जो मल्टीप्लाई में होता है। सपोज हियर इज एन एग्जाम्पल। सब एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल में यहाँ पे 2x² प्लस 4x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है दैट इज यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज यहाँ पे 2 है। ठीक है, जो कि यानी कि मल्टीप्लाई के साथ लगा रहता है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे 3z³ प्लस 2y² प्लस 3x। सपोज इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल्स है, और इस एग्जाम्पल में अब हमको देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर z³ की वेरिएबल्स देखें तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे 3। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे y की वेरिएबल्स देखें, y² की वेरिएबल देखें तो हमको देखेगा यहाँ पे 2, एंड सो ऑन। x का वेरिएबल्स देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 3। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि वेरिएबल्स हमको, कोफिशिएंट इन द वेरिएबल्स हमको यहाँ पे पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो वे बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको क्लास 6-7 में ही मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे पॉलिनोमियल। तो होप करता हूँ कि समझ में आ गया कि यानी कि जिसका बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब बात करेंगे उसका टाइप्स। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, टाइप जो होता है पॉलिनोमियल्स का, बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स होता है। ठीक है, तो पहले जो है जो टाइप्स है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि टर्म कितना है एक पॉलिनोमियल पे, उसके ऊपर बेस्ड करके एक टाइप का पॉलिनोमियल हमको मिलता है। और दूसरे टाइप के जो पॉलिनोमियल्स है दैट इज अ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स, 3 है ना, सपोज इस तरीके से। और जो तीसरा है आपका बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, यानी कि उसका एक्सपोनेंट, बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि उसका एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास, यानी कि जो भी वेरिएबल्स आपको गिवन है उस गिवन वेरिएबल्स में एक्सपोनेंट कितना है। यानी कि एक्सपोनेंट आप समझते होंगे, हम लोग दूसरे टर्म इसको पावर कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग दूसरे नाम भी दे के रखे हैं, इसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और क्लास 10 में हमको यही पढ़ना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी के अंदर
हमको सारा कंसेप्ट समझना है, तो इम्पोर्टेंट आपको यहीं से मिलेगा। दिस टाइप इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ही चलते हैं, तो पहला वाला टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं कि सारा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो टाइप्स है आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, इसको समझते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म में अंदर में उसके जो टाइप्स है इस तरीके से है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इससे आगे और जाएंगे तो हमको क्वाड्रिनोमियल मिलेगा, ठीक है, उससे भी आगे मिल जाएगा, लेकिन हमको उतना जाना नहीं है, ठीक है। तो पहले तो बात करेंगे मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स होता क्या दोस्तों? मोनोमियल्स मतलब होता है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग सिंगल टर्म, यानी कि एक ही टर्म होगा, है ना। पॉलिनोमियल जिसमें क्या होंगे? पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। अब ये सिंगल टर्म क्या है, ठीक है, हम देख लेंगे इसका भी एग्जाम्पल। सपोज हियर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में सपोज हमने यहाँ पे 2 ये की है, हाँ जी ये की है, तो ये मोनोमियल्स है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो 3x², अगेन हियर इज ए, ये भी एक ही है। और लेना चाहो तो 4xy, अगेन दिस इज अ सिंगल टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है, तो ये किसके अंदर रहेंगे? सारे के सारे मोनोमियल्स। अब यहाँ पे इसको देख के, ये सपोज 2, इसको देख के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, ठीक है। इसका बारे में आगे में कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे जो 2 दिया है, सिर्फ ये 2 नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जो है पीछे में वेरिएबल्स है, लेकिन इसका पावर जो है 0 है। तो हमको पता है एनीथिंग, कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 होगा तो हम लोग पीछे में दिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि यानी कि सारे जो नंबर है 2 3 सपोज 4 5 है ना, 5 6 7 जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी नंबर है इनका भी, यानी कि इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल के अंदर में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि पहला नंबर मोनोमियल के अंदर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 5 जो लिख रहा हूं इसके पीछे में भी जो वेरिएबल का पावर 0 है, ठीक है। जो 6 लिख रहा हूं इसका भी पीछे में वेरिएबल का पावर 0, तो इसलिए हम लोग 1 लिखेंगे नहीं। अब यहाँ ये सारे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो भी यहाँ पे टर्म देखा, यानी कि ये सिंगल था, ये सिंगल टर्म, दैट इज वाई दिस ऑल टर्म्स आर मोनोमियल। तो होप करता हूं कि ये मोनोमियल जो है समझ में आ गया। अब यहीं से बाइनोमियल, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है। कितने टर्म्स? 2 टर्म्स, यानी कि इसमें आपको मिलेगा 2 टर्म्स, आपको मिलेगा 2 टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स वाले कौन से होंगे? कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। सपोज हियर इन एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे 3x + 2y, यहाँ पे 2 टर्म है, हाँ जी 2 टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दोस्तों जब भी हम लोग 2 टर्म या 3 टर्म कहते हैं तो बीच में क्या होना चाहिए? सेपरेशन, यानी कि 2 टर्म का सेपरेशन हमेशा प्लस से होना चाहिए या तो माइनस से होना चाहिए। अगर इसके अलावा बाकी हम लोग उसको सिंगल टर्म ही मानेंगे। अगर इससे सेपरेट नहीं हुआ है तो हम लोग सिंगल टर्म ही मानेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि हमको ध्यान में यही रखना है कि जो भी टर्म सेपरेशन किया हुआ, यानी कि सिंगल से दूसरा टर्म यानी कि बाइनोमियल्स में जाते हैं, यानी कि 2 टर्म्स में जाते हैं, तो उसका बीच में या तो प्लस से या तो माइनस से उसको क्या होना पड़ेगा? सेपरेट होना पड़ेगा। सपोज और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 4x² - 3x + 8। तो सपोज दिस इज द एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल में क्या है? जो सेपरेशन किया है यहाँ पे माइनस से किया हुआ है, यहाँ पे प्लस से किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो है 3 टर्म्स वाले, 2 टर्म्स नहीं है। यानी कि अभी इससे पहले वाला फर्स्ट एग्जाम्पल में देख ले तो यहाँ पे एक ही टर्म्स है, तो हम लोग इसको कहेंगे 2 टर्म्स को, मतलब बीच में प्लस से सेपरेशन किया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इसको बाइनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि बाइनोमियल्स यानी कि 2 टर्म्स समझ में आ गया होगा। और भी बात करेंगे एग्जाम्पल की, लेना है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4x - 3, ये भी बाइनोमियल्स है आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज अगेन बाइनोमियल्स। तो इसी तरीके से आप अब समझ ही गए होंगे कि ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स होंगे, यानी कि 3 टर्म्स, यानी कि 3 टर्म्स होंगे। और सेपरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा आपको
प्लस या माइनस से होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे 2x² माइनस 4x प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे तीन टर्म्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे। यहाँ पे 0 1, चलो 0 1 लिख देते हैं। तो ये यानी कि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो हम लोग कहेंगे इसका ट्राइनोमियल्स। वन मोर एग्जाम्पल इफ यू कैन से 5x प्लस 3y माइनस 4z, तो इसमें भी 3 टर्म्स है, तो हम लोग इसे ट्राइनोमियल्स के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, इससे भी आगे अब ट्राइनोमियल्स से जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, इससे 5 टर्म्स होते हैं, 6 टर्म्स होते हैं, तो उतना जाना नहीं, हमको इतना ही तक जाना है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्लास 10 के लिए, बस कंसेप्ट के लिए समझ रहे हैं हम। तो यहाँ में और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम ये मोनोमियल्स को छोड़ के इससे आगे वाला यानी कि बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, उसके आगे जाएगा तो क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक है, ये सारे के सारे को हम लोग साथ में पॉलिनोमियल्स कह देंगे। एक ही नाम दे देंगे हम लोग, दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्यों पॉलिनोमियल्स? क्योंकि पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन ही है यानी कि बहुत ज़्यादा टर्म्स, यानी कि 2 से ज़्यादा टर्म्स उसमें होता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से यानी कि बाइनोमियल से आगे जितने भी है सारे के सारे हम लोग कहेंगे उसको कंबाइनली कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया, मैं इतना होप करता हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप देखेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स में अगर दोस्तों बात करें तो पहला वाला पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल कहलाएंगे, दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, एंड तीसरे वाले 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको उतना जाना नहीं है। तो फर्स्ट वाला बात करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल सिंगल 1 होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल कौन सा है, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन समथिंग 4 वेरिएबल्स, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर 2-3 एग्जाम्पल लेके बात करूं तो यहाँ पे सपोज 2x प्लस 4 एक एग्जाम्पल हो गया। अगेन 3x² 4x माइनस प्लस 2, another example, one more example, that is 4x² plus 3y plus 2, one more example, 5x³ 3y² plus 4x, one more example ले लेते हैं, x³ ने x to the power x³ 3x² प्लस 4y। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में जाते हुए देखते हैं कि पहला वाला एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों तो वेरिएबल्स कितना है, एक ही है, दैट इज x, यानी कि 1 वेरिएबल्स। तो ये वाला यानी कि पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल्स, यानी कि पहला वाला जो है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो फर्स्ट वन इज 1 वेरिएबल, ये पहला कैटेगरी में चले जाएंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। दूसरा की बात करें तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो x ही तो है, यानी कि यहाँ पे हमको नॉर्मली देख के क्या लगता है कि ये पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये x ही है जो कि 2 जगह है। ठीक है, तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, देयर इज आल्सो ए पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ये सेम है, x जो है यानी कि जो वेरिएबल x है वो 2 जगह है लेकिन है तो एक ही, तो इसीलिए इसको भी पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स कहेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको x मिल रहा है और इस जगह पे आपको y मिल रहा है, तो x और y कितने वेरिएबल्स हुए, दैट इज 2। तो ये वाला जो दोस्तों है ये पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स है, यानी कि 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तीसरा की बात करें, सपोज इसको जेट यहां पे है आपका x, यहां पे है आपका y और यहां पे है आपका z। ठीक है, तो यहां पे टोटल देखेंगे तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि इसको हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यानी कि ये कौन कौन से
एक्स वाई जेड, यानी कि 3 वेरिएबल्स इसमें, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। तो लास्ट का दोस्तों बताइए, लास्ट का बताइए कि ये कितना पॉलिनोमियल्स इन कितना वेरिएबल्स होगा, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, है ना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दैट इज वाई, और यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज एक्स, एंड अगेन यहाँ पे भी देखेंगे तो दैट इज अगेन एक्स। तो यहाँ पे 2 हमको वेरिएबल्स मिल रहा है, तो हमको ये पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स इज एन, ये कैटेगरी में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूं कि ये जो है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स समझ में आ गया। ठीक है, इससे बाद में जो चैप्टर है, चैप्टर 3 में हम लोग का 2 वेरिएबल्स वाला हमको मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, है ना, उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इससे पहले हमको इतना ही समझना है कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, यानी कि इसमें सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, 1 वेरिएबल्स, या एक्स हो या वाई हो। ठीक है, और दूसरा है इसमें 2 वेरिएबल्स मिलेगा, इसमें मिलेगा सेम 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे टाइप्स की ओर जाते हैं। तो तीसरा टाइप्स जो है आपका बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमको करना है और यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले वाला जो था दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, और यहाँ से है क्लास 10 में आपको समझना है, और ये है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले वाला जो है यानी कि बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि पावर कितने हैं उसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग को पॉलिनोमियल्स के टाइप्स मिलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला वाला है जैसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है 1 डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग नॉर्मली कहते हैं। तो पहले वाला को समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कितना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल फर्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3। तो दिस इज द पॉलिनोमियल्स, 2 डिग्री वाला दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब इसका ऊपर में पावर कितने, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स है इसके ऊपर पावर कितने हैं, 1। ठीक है, तो यानी कि ये वाला कौन सा टाइप में चलेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन, यानी हम लोग इसको कहेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ये वाला इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स कौन होते हैं दोस्तों, 1 डिग्री पॉलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि एक्सपोनेंट का 1 होता है। अगर दूसरा एग्जांपल ऐसे ही लेना चाहो, वन मोर एग्जांपल इज देयर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। सपोज दिस द अनदर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे भी अगर हम लोग पावर देखेंगे तो हम लोग का जो पावर यानी एक्सपोनेंट कितना है, x का भी 1 है, y का भी 1 है। तो ये भी कौन सा है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखेंगे वन मोर एग्जांपल, उसका देखेंगे कि ये कौन से वाले। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये एक वन मोर पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो x का वेरिएबल यानी कि जो x जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर इज 2, यहाँ पे तो 1 है ही। ठीक है, तो हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज 1, यानी कि 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लोग कहेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के साथ में और दूसरा एक नाम है और एक नाम है, उसको हम लोग आगे में देखेंगे कौन सा नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको समझना। यानी कि क्या होते हैं ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हुआ तो हम लोग 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, चलो आगे वन मोर एग्जांपल की मदद से समझेंगे। दैट इज 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x। तो यहां पे और
एक एग्जांपल है यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों, तो हमको यहाँ पे दिखता है कि क्या दिखता है कि हाईएस्ट पावर इज अ 3। यहाँ पे नो डाउट 2 भी है, यहाँ पे नो डाउट 1 भी है, तो हम लोग 2 और 1 को नहीं देखना है, हमको हमेशा क्या देखना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट हमको हमेशा देखना है, तो हाईएस्ट पावर इनमें जो है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो हम लोग ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल के कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें इतना आशा करता हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले वाला दो एग्जांपल देखें तो दिस द 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर दूसरा वाला देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट इज द 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तीसरा की देखें तो तीसरा वाला में हाईएस्ट पावर इज द 3, दैट इज द 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो हम लोग जो है अभी इसी का थोड़ा सा नाम थोड़ा सा देख लेंगे। अभी जो हमने बात की थी, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल जिसका 1 होते 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स, उसी का दूसरा नाम है लीनियर। अब इसे लीनियर क्यों कहते हैं आगे में देखेंगे, है ना। अगर जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स अगर 2 है, उसे हम लोग 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे, उसी का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही अगर तीसरा है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, जिसे हम लोग क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसका 2 नाम है, एक तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग कहेंगे, और जिसका 1 डिग्री होगा उसे हम लोग लीनियर कहेंगे, अगर जिसका 2 डिग्री होगा क्वाड्रेटिक कहेंगे, जिसका 3 डिग्री होगा क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 4 डिग्री वाले भी आते हैं जिसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो हम लोग उतना जाना नहीं है, हम लोग को 3 ही पढ़ने हैं क्लास 10 में। ठीक है, चलिए तो पहला वाला समझते हैं कि 1 डिग्री यानी कि जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं उसे हम लोग लीनियर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर कहने का मतलब इसका ये कि ना, इसका जो ग्राफ होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लीनियर कहने के पीछे इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। अभी लीनियर ग्राफ कैसा होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो आपको पैराबोला मिलेगा, पहले वाला लीनियर ग्राफ मिलेगा, वाला आपको पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ, और तीसरा होता है आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ जो है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है क्यूबिक कर्व होते हैं। अब ये सब ग्राफ कैसे होते हैं हम आगे देखने वाले हैं, है ना। तो इसी ग्राफ की वजह से लीनियर का नाम, यानी कि पहले वाला हाईएस्ट एक्सपोनेंट जिसका 1 यानी कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स का नाम लीनियर पड़ा हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे, है ना, एक एक करके। पहला तो देखेंगे लीनियर, यानी कि इसका लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, यानी कि 1 डिग्री इसका ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सपोज एक ग्राफ है ना, तो पहला लीनियर ग्राफ की बात करें तो हमने अभी कहा इसका क्या होता है ग्राफ, स्ट्रेट यानी कि लीनियर। स्ट्रेट का मतलब ही होता है लीनियर, यानी कि लीनियर स्ट्रेट लीनियर कुछ भी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होते हैं हमेशा स्ट्रेट जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इट विल गिव ऑलवेज स्ट्रेट ग्राफ, इसीलिए स्ट्रेट होते हुए, ठीक है, हम लोग इसको लीनियर कहते हैं। दूसरा वाला ग्राफ अगर देखना चाहो, ठीक है, तो दूसरा हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसका क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे होते हैं, दिस इज समथिंग लाइक ऐसा, पैराबोला। ठीक है, इसे कहते हैं पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, अभी तीसरा वाला जो क्यूबिक होते हैं यानी कि पैराबोला, दूसरा वाला। तीसरे वाले के देखेंगे तो तीसरे वाले का आपका बनेगा क्यूबिक कर्व। ठीक है, तो इसमें से दोनों हमको एक्सरसाइज में जो मिलने वाला है ये है ना, ज़्यादातर हमको इसी में से करना है। ठीक है, और जो है क्यूबिक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर भी हम लोग देखने वाले ग्राफ। तो ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे में देखते हैं ये ग्राफ। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें क्या रिलेशन वो आगे देखने वाले हैं। तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरो क्या है,
सबसे पहले तो यही समझना, जीरो मतलब सच में वो जीरो नहीं होता है दोस्तों, ये जीरो नहीं होता है, ठीक है। जीरोस का पॉलिनोमियल में अलग मतलब होता है। तो वो मतलब क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जीरोस जीरोस और हम लोग इसको रूट भी कहते हैं। पॉलिनोमियल वो वैल्यू होते हैं किसी भी वेरिएबल्स का, अगर उस वेरिएबल का वो वैल्यू रख दें, ठीक है, तो पूरा पॉलिनोमियल्स को वो जीरो कर देगा। फिर से करें, जीरो और रूट पॉलिनोमियल का वो वेरिएबल का वैल्यू होता है जिसमें अगर हम रख दें पॉलिनोमियल पे, तो पूरा पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या करते हैं, वो जीरो बना देता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला वाला जो, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हियर इज ए 2x प्लस 3, इज एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल है। और दोस्तों पॉलिनोमियल को हम लोग px लिखते हैं, ठीक है। ये जो है px, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते हैं px, तो ये px का वैल्यू है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो वैल्यू है, यानी कि जो वेरिएबल्स है x है, हियर इज द x वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल, इसका वैल्यू यानी कि हम ऐसे रखेंगे, यानी कि ऐसा एक वैल्यू होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें अगर ये पूरा वैल्यू रख देंगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल्स है, दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, ठीक है। तो कौन से वैल्यू होगा वो देखते हैं। सपोज हियर अगर हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x का, ठीक है, तो यहाँ पे सोच के देखिए कि है ना, यहाँ पे कौन सा वैल्यू, यानी कि x, यानी कि कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालने का एक आसान तरीका है, ठीक है। वो तरीका से पहले हम लोग सोचेंगे कि एक x का वैल्यू इतना रखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सोच के देखने पर -3/2 रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो रख के देखते हैं, देखिए px दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह में हम -3/2 रखेंगे, तो यानी कि 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3 - 3 दैट इज 0। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे आ रहा है px इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है ये हम लोग कहेंगे रूट ऑफ द px, यानी कि ये जो भी हम लोग का px लिया था उसका रूट हम लोग को कौन सा मिल रहा है, दैट इज अ रूट, या कह लो जीरोस, दैट इज -3/2, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही निकालते हैं, यानी कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कह रहा है कि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जो भी पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे। टाइप्स में हम लोग का 3 टाइप्स है। सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इनमें देखेंगे कि इनका जीरोज कितना कितना होगा, ठीक है, यानी कि जीरो कैसे आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाले हम देखेंगे, यानी कि लीनियर का देखेंगे। फर्स्ट वाला लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट वेरिएबल कितने होते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, हाँ, इसका जो है हाईएस्ट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट वेरिएबल एक्सपोनेंट कितने होते हैं, 1। इसका मतलब क्या है, इसका जो है जीरोस एक ही मिलेगा। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जिसका हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है 1 होते हैं, तो इससे हमको ये पता लगता है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस यानी कि कितना मिलेगा, 1 होगा और यूनिक होगा, ठीक है, दैट इज अ यूनिक एंड 1। तो इसका हम लोग को जीरोस कितना मिलेगा, 0, दैट इज अ
1, 0 दैट इज 1 मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल्स का कितना होते हैं, हाईएस्ट वेरिएबल एक्सपोनेंट, वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज 2। तो इसका मतलब कितना आएगा, वेरिएबल 2 सिंगल 2 दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि जीरोस कितने मिलने वाले हैं, जीरोस हमको मिलने वाले हैं 2। इसका जीरोस कितने होंगे दोस्तों, 2, यानी कि इसका जीरोस कितना होंगे 2। एंड सेम वे थर्ड केस में क्यूबिक का तो अभी गेस कर सकते हैं कि कितना इसका जीरोस मिलेगा। इसका जीरोस हम लोग को हाईएस्ट वेरिएबल सिंस हाईएस्ट वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज 3, तो हमको कितना मिलेगा, जीरोस भी हमको यहाँ पे 3 ही मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला जो लीनियर है इसका यानी कि वेरिएबल एक ही होते हैं और पावर भी एक ही होते हैं, तो इसका जो पावर एक होने के कारण इसमें नंबर ऑफ जीरोज इज 1। नंबर 2 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो इज 2, नंबर 3 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, यानी कि जो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकला है हम लोग का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का एंड द क्यूबिक का, इनका जो है ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो समझते हैं आगे एक एक बार, है ना। पहले तो लीनियर का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो है लीनियर का देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है लीनियर का ग्राफ कैसे होते हैं, ग्राफ होते हैं स्ट्रेट। हमेशा याद रखना, लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है, ये जो अगर एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल यही है, यही पॉइंट इज अ सॉल्यूशन है और यही पॉइंट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ से पता लगता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक ही बार काट सकता है स्ट्रेट लाइन, एक ही बार काट सकता है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे होगा 1, यानी कि जिस पॉइंट पे काटेगा दिस इज द नंबर ऑफ जीरो इज 1, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो इज 1। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक की अगर देख लें तो क्वाड्रेटिक के केस में कैसा बनेगा, इस तरीके से पैराबोला बनेगा। तो इस पॉइंट पे ही यानी कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, 2 पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 2 आएगा। ठीक है, तो क्यूबिक का क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो क्यूबिक के केस में कहाँ पे कट रहा है, हियर एंड हियर 3 पॉइंट, तो हमको यहाँ पे पता चलता है नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 3। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों और एक कंसेप्ट आता है दैट इज अ मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो पहले फिर से लीनियर पे आते हैं। तो लीनियर में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यानी कि कितना वैल्यू, यानी कि जो जीरोस है कितना जीरोस आ सकता है, ये कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है दोस्तों, एक तो देख लेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम, 2 कंसेप्ट आता है। पहले वाले देख लेंगे लीनियर में। देखिए, ये तो ग्राफ यहाँ से गया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यानी कि सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है इस लाइन के लिए, इस ग्राफ के लिए एक ही हो सकता है। सपोज अगर मान लेते हैं कि हियर इस तरीके से ग्राफ जाते, दिस इज द 2 ग्राफ, यानी ग्राफ में दूसरा लाइन है, यानी कि दूसरा इक्वेशन का लाइन है। ये जो है वाई एक्सिस को काट नहीं रहा, यानी कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या बन सकता है, 0, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पे इस तरीके से ग्राफ चले जाए। ठीक है, हालांकि यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा, लेकिन ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे इस तरीके से ग्राफ जाए, जो कि
एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम जो हो सकता है एक ही बार कट सकता है स्ट्रेट लाइन, सो मैक्सिमम वुड बी 1 एंड द मिनिमम वुड बी 0। तो हमको यहाँ से समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का अगर देखना चाहो तो हम कैसे देख सकते हैं, देखिए ग्राफ ऐसा है, तो ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ग्राफ इस ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स एक्सिस को इस तरीके से काटें, ठीक है, या हो सकता है इस तरीके से चले जाएं, ठीक है, जो मतलब एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, ठीक है। तो यहां से हमको पता चलता है दोस्तों कि मैक्सिमम, यानी कि ये पैराबोला जो ग्राफ है, पैराबोलिक जो ग्राफ है, ये मैक्सिमम कितनी जगह काट सकते हैं। मैक्सिमम तो यहाँ पे देख रहा है दो ही जगह काट सकते हैं। तो मैक्सिमम इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2 होंगे, और मिनिमम कितना होंगे, यानी कि इस केस में देख लो कितना 0, इस केस में देखो तो 2 दो जगह काट रहा है, इस केस में देखो तो एक बार काट रहा है। तो हमको मिनिमम कितना मिलेगा 0, तो मिनिमम तो 0 होना ही है। तो इस वाले देखते हैं हम, थर्ड वाले जाते हैं, दैट इज क्यूबिक। अभी क्यूबिक में कैसा ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ देख लीजिए। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यहां से देखने पता चलता है कि मैक्सिमम सॉल्यूशन पॉइंट, यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू है 3 हो सकता है। अगर ग्राफ इस तरीके से ना जाके इस तरीके से जाए, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से चला जाए, ठीक है, तो इस केस में भी 3 बन रहा है। अगर मान लेते हैं कि ग्राफ, वन मोर ग्राफ बना लेते हैं, दैट इज इस तरीके से ग्राफ गया, बस टच करके निकल गया, तो इस केस में कितना जगह कट रहा है, दैट इज द 2 जगह, ठीक है। तो अगर ग्राफ इसको काटे ही नहीं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिस समटाइम्स, ये पॉसिबिलिटी दिस की वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम जो होंगे 0 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, मिनिमम 0 होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आशा करता हूं कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि वो जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ से, उसका सॉल्यूशन पॉइंट से क्या रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे जीरोस इन द कोफिशिएंट रिलेशनशिप, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है, तो हम इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों।